अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का पहला कदम है कि हम अपने आप को आत्मा समझें। हम हैं ही आत्मा और शरीर हमारा माध्यम है, लेकिन अनेक जन्मों से हम विस्मृति में आकर अपने आप को शरीर मानकर चलते आए हैं। अब हमें पुनः जब सत्य अध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो पहली बात यही समझाई जाती है। भगवत गीता का भी प्रथम पाठ यही है कि आप आत्मा हैं। आत्मा अनादि और अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। अब इस आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें बताया जाता है कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सिर्फ ज्ञान मात्र आवश्यक नहीं कि हम आत्मा हैं, लेकिन अभ्यास करके 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 हम सचमुच ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हम अपने आप को आत्मा मानकर ही चलें, सोचें, सब कर्म करें। जिस प्रकार से छाछ के अंदर मक्खन होता है, लेकिन उसका मंथन करना पड़ता है, तो जब मंथन करने के बाद मक्खन छाछ से अलग हो जाता है, उसके बाद उस मक्खन का एक टुकड़ा ज़रा भी दोबारा छाछ में मिक्स नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम आत्मा का अभ्यास करते करते सचमुच उस स्थिति में आ जाए कि हमें अनुभव होने लग जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, तब हम इस शरीर से न्यारे होकर आत्मा समझकर अपने आप को अधिकारी समझकर, इस शरीर के मालिक समझकर हम कर्तव्य कर सकते हैं। तभी हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को आत्मा अनुभव करने के लिए हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम अपने आप को शरीर मानते आए हैं। इसलिए इस गहरी जो हमारी एक स्मृति है, अयथार्थ स्मृति है कि मैं शरीर हूँ, उसको दूर करके वास्तविक स्मृति में आना कि मैं आत्मा हूँ, उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और वो अभ्यास लगातार हम बीच बीच में अपने आप को अशरीरी बना करके, अशरीरी समझ कर करें। ऐसा हम सबका अनुभव है कि जानबूझकर हम बैठें, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, और सबसे पहले अपने आपको आत्मा निश्चय करें और इस शरीर से न्यारा समझें। फिर हमें बताया जाता है कि हम परम धाम में जाकर, जो जहाँ से आत्मा आई है, कुछ समय के लिए वहाँ अनुभूति करें, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करें। तो अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप को अशरीरी बनाएं। अब बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि अशरीरी बनाना बहुत मुश्किल है, हम तो शरीर में ही रहते हैं, हर वक्त शरीरधारियों को ही देखते हैं, शरीरधारियों से ही व्यवहार करते हैं, हमारा सब कुछ शरीर के साथ ही संबंधित है। हमारा नाम, हमारा घर, हमारे संबंध, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा पासपोर्ट, हमारा आधार कार्ड, हमारा फ़ोटो, सब शरीर का ही है। इसलिए वो बहुत ऐसा समझा जाता है कि शरीर से अलग होकर अपने आप को आत्मा पाना बहुत कठिन बात है। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं, शरीर सुषुप्त अवस्था में चले जाता है, तो भी हम अपने आप को जो सपन देखते हैं, उसमें भी अपने आप को शरीर ही देखते हैं। तो आइए हम इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार से हम सहज रीति से अपने आप को अशरीरी का अभ्यास करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अगर गौर से देखें कि हम सारे दिन में कितना समय
हम अपने शरीर में रहते हैं और कितना समय हम अशरीरी रहते हैं, स्वाभाविक तौर पर भी और सामान्य अवस्था में भी। तो आप पाएंगे कि हम अपने शरीर के अंदर सचमुच बहुत थोड़ा समय रहते हैं। हम रहते ही अशरीरी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप कोई टेलीविज़न देख रहे हैं या कोई मनोरंजक कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका पूरा मन, पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है। आप उसमें इतने खोए हुए हैं कि आपको अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती। लगातार आपका मन वहीं जाता है। जैसे जैसे उस टेलीविज़न कार्यक्रम का या मनोरंजक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे जिस प्रकार से वो बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका मन भी वहीं पहुंचकर वही अनुभूति कर रहा होता है। आपको अपने शरीर का ख्याल भी नहीं होता कि मैंने अपने पाँव कहाँ रखे हुए हैं, मेरी टांगें सीधी हैं या टेढ़ी हैं। बल्कि कोई आपको आके कहे भी कि भाई आप ज़रा सा आइए बाहर, आपको कोई मिलने आया है, तो भी कई बार हम इतने एनग्रॉस्ड होते हैं, इतने उस कार्यक्रम में खोए हुए होते हैं, हम कहते हैं अच्छा अच्छा उनको बिठाओ, हम आते हैं। इसी प्रकार से हम अपने दैनंदिन जीवन में अनेक चीज़ें देखेंगे, हम शरीर में होते ही नहीं। मान लीजिए कि किसी को बहुत अच्छे किसी व्यंजन का बहुत शौक़ है और उसके आगे वो व्यंजन उसके आगे आता है और वो उस व्यंजन को सेवन करने शुरू कर देता है। अब उस समय अगर गौर से देखा जाए, है वो व्यक्ति शरीर में, शरीर के द्वारा ही उस व्यंजन को सेवन कर रहा है, लेकिन वो खोया हुआ है उस व्यंजन के स्वाद में, उस व्यंजन को देखने में, और सचमुच उसको अपने शरीर का भान नहीं रहता। अगर रहता होता तो व्यक्ति शरीर का ध्यान रखते हुए सोचता कि मुझे इस व्यंजन को उतना ही खाना चाहिए जितना मेरा शरीर इसको डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बहुत स्वादिष्ट और मन भावन व्यंजन सामने आता है तो व्यक्ति उसको ज़्यादा खा लेता है। इसलिए खा लेता है कि उसके अपने शरीर का ध्यान ही नहीं होता, और वास्तव में जब उसको सेवन करने में वो खोया होता है, उसको शरीर की सुध बुध नहीं होती। इसी प्रकार से आप अनेक परिस्थितियों में देखेंगे कि मान लीजिए कोई कह दे कि आपके घर के अंदर कुछ आग लग गई है, जल्दी से बाहर भागो, तो आप क्या करते हैं? आप बिना सब कुछ छोड़ करके आप घर से बाहर आ जाते हैं। क्या आप उस समय सोचते हैं कि मैं जूता पहन लूँ या मैं कुछ अपना धन संपत्ति अपने लॉकर से निकाल लूँ? नहीं, क्योंकि ख्याल होता है मैं अपनी जान बचा लूँ। तो अब उस वक़्त जब आप बाहर आते हैं, क्या आपको ये ख्याल आता है अरे मैंने अपनी चप्पल भी नहीं पहनी? क्यों? आप अशरीरी हो जाते हैं। इसी प्रकार से कोई बहुत ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई अफसोस का समाचार आ जाए, उस समय भी हम अशरीरपन का महसूस करते हैं। तो आप देखेंगे कि अपने शरीर के अंदर तो हम थोड़ा समय ही रहते हैं। सपने को ही ले लीजिए, जब हम सो जाते हैं तो शरीर तो पड़ा रहता है और सपने में हम कहाँ से कहाँ घूम रहे होते हैं। एक प्रकार से वो भी अशरीरी अवस्था ही है। और धीरे धीरे तो जैसे जैसे आप देखेंगे हम वहाँ ही होते हैं जहाँ हमारा मन होता है। आज का मानव अपने मन को नियंत्रित तो कर नहीं सकता है। वो पास्ट की, भूतकाल की बातों को भी स्टॉप नहीं लगा सकता है। तो क्या होता है कि प्रायः व्यक्ति देखिए जो जीवन जी रहा है, या तो भूतकाल की बातों में खोया हुआ होता है या भविष्य के लिए चिंतित होता है, तो वो यहाँ तो होता ही नहीं। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि जब उसको शरीर में होना चाहिए उस समय भी व्यक्ति शरीर में नहीं रहता। अब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय व्यक्ति को ये इतना ही करना है कि अपने शरीर को स्नान करवाना है, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे व्यक्ति स्नान कर रहा है,
उसका मन कहीं का कहीं खोया हुआ है। समाचार न्यूज़पेपर पढ़ता है तो भी होता शरीर में है, लेकिन जो जो बात न्यूज़पेपर में लिखी होती है उसका मन वहीं होता है। आप देखेंगे कि सारे दिन के अंदर बहुत थोड़ा समय व्यक्ति अपने शरीर में रहता है, जब अति आवश्यकता होती है। उसके अलावा व्यक्ति शरीर से बाहर ही रहता है, यूँ कहें कि अशरीरी अवस्था में रहता है। अब जब हम अन्य कार्यों के लिए अशरीरी अवस्था में रहते हैं, जहाँ हमारा मन होता है हम वहीं होते हैं। और आज के व्यक्ति का मन आप जानते हैं भटकता रहता है। मन भविष्य काल में भटकता रहता है, भूतकाल में भटकता रहता है, व्यर्थ के संकल्पों में भटकता रहता है, या जिसको कहते हैं किसी के साथ व्यक्ति का ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, घृणा हो जाए, कंपटीशन हो जाए, उसमें खोया रहता है। तो शरीर में कहाँ रहता है व्यक्ति। अब देखना ये है कि जब हम अशरीरी होते हैं, और भगवान भी कहता है अपने आप को अशरीरी समझो, उस प्रकार के शरीरी होने में और इस प्रकार के जो हम स्वाभाविक अशरीरी होते हैं उसमें क्या फ़र्क है, और क्या हम अपने इस स्वाभाविक अशरीरीपन को परिवर्तित करके, जो भगवान कहते हैं कि आप अशरीरी बनो, आत्मस्वरूप में स्थित हो, उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित करना क्या मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं, एक होता है व्यक्ति का कोई लक्ष्य, व्यक्ति कोई मंजिल, व्यक्ति का कोई डेस्टिनेशन। तो जब व्यक्ति का कोई डेस्टिनेशन हो, चाहे शारीरिक डेस्टिनेशन भी हो, किसी व्यक्ति को कहीं जाना है अपने शरीर के द्वारा, किसी को बहुत अर्जेंट जाना है, मान लीजिए किसी डॉक्टर को कार में बैठकर पेशेंट देखने जाना है, या किसी आग बुझाने वाले दमकल को कहीं आग लगी हुई है वहाँ जाना है, या कहीं बहुत ही वीवीआईपी को अपने किसी स्थान पर जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, कहीं जाना है, तो क्या किया जाता है, नियम अनुसार सड़कें ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सड़कें साफ करा दी जाती हैं, और ताकि वो वाहन जिसके अंदर वो व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। एम्बुलेंस भी जा रही होती है तो लिखा रहता है गिव वे टू एम्बुलेंस, उसके अंदर कोई रोगी व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। इसी प्रकार से कि जब व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य होता है, हम अपने मन को भी देखें, जब हमें कोई मजबूरी होती है तो हम और तरफ से सब कुछ छोड़कर, किसी का मान लो स्कूल का एग्ज़ामिनेशन है, या किसी को कोई ख़ास चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, एक माता भोजन ही बना रही है, तो आप देखेंगे सब कुछ छोड़कर उसका ध्यान एकत्रित, उसका मन एकत्रित हो जा एकाग्र हो जाता है उस चीज़ पर। क्योंकि अगर वो अपने भोजन की तरफ ध्यान नहीं देगी, कुछ चीज़ बना रही है, तो वो चीज़ जल जाएगी। उस समय हम केंद्रित होते हैं और हम बाकी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो लक्ष्य है तो हम अपने उसी ओर शारीरिक तौर पे भी जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे मन का कोई लक्ष्य है, जिसको भगवान कहते हैं कि अशरीरी स्थिति में रहकर आपको क्या करना है, अगर वो लक्ष्य है तो व्यक्ति अपने अशरीरीपन को उस ओर एकाग्रित करता है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति का कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नगर में आया है और बस नगर को देखना है, इधर उधर भटकता रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति आवारागर्दी कर रहा है, ये शब्द यूज़ किया जाता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। इसी प्रकार से मन की आवारागर्दी कई प्रकार की हो सकती है। लक्ष्यविहीन भटकना या लक्ष्य को ना जानने के कारण भटकना। जैसे कई लोग कहते हैं हम भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन लगता नहीं है, इधर उधर भटकता है। तो इसलिए ये जो अशरीरी अवस्था है, इसको हमें परिवर्तित करके पहले तो ये समझना है कि अशरीरी बनना बिल्कुल आसान है
अशरीरी बनना मुश्किल है ही नहीं, और हम वैसे भी स्वाभाविक तौर पर भी शरीर में कहाँ रहते हैं। हम तो, हमारा मन हमें इधर उधर सैर करवाता रहता है, भटकाता रहता है, कुछ भी समझे। जिस प्रकार का संकल्प हमारे मन में आ जाता है, उसी प्रकार की हमारी स्थिति बन जाती है। इंग्लिश में कहा जाता है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो आपके चेहरे से झलकता है। हम अकेले ही बैठे हैं और कुछ बहुत खुशी की बात सोच रहे हैं तो हमारे चेहरे पर स्वाभाविक खुशी आ जाएगी। कोई व्यक्ति मिलने आएगा, उसको मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो कहेगा चेहरा देखकर, भाई बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो। इसी प्रकार से हम कोई ऐसी बात सोच रहे हैं जिसमें हमारे चेहरे पर चिंता के चिन्ह आ जाते हैं, तो कहेगा किस सोच में डूबे हो भाई, क्या बात है। आप देखेंगे कि हमारे हाव भाव में भी जो हमारे मन में होता है वो आ जाता है। ये जो हमारी मनोस्थिति है उसको हमें लक्ष्य देना है। तो जब भगवान कहते हैं एम आत्माओं आप अशरीरी बनो, तो अशरीरी बनकर क्या करना है? अशरीरी बनकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। और फिर आत्म स्वरूप में स्थित होकर, जैसे हम अपने शारीरिक स्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर के संबंधित वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों इत्यादि के ऊपर ध्यान करते हैं कि मैंने आज किसको मिलना है, मुझे कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ मैंने जाना है। इसी प्रकार से जब हम अशरीरी बन के अपने आत्मिक स्वरूप के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि मेरे अंदर क्रोध क्यों आता है, इसका कारण क्या है। मैं कुछ अच्छी बात करना चाहता हूँ, सचमुच करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, इसका क्या कारण है। मैं किसी खराब बात को छोड़ना चाहता हूँ, सच्चे दिल से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, इसका क्या कारण है, इसका क्या निवारण है। तो अशरीरी बनने का भाव ये है कि हम अपने आत्मस्वरूप की, अपने आत्मा की जो उसके अंदर कमी कमज़ोरियाँ हैं उनको सोच करके, उनके ऊपर ध्यान करके उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। और जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं। भगवान ने तो हमें बताया है कि ऐसा कोई मानव है ही नहीं जिसके अंदर कोई भी विशेषता ना हो। तो वो विशेषताएं हमारी दबी रहती हैं क्योंकि हम अपनी कमी कमज़ोरियों में विचरते रहते हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी विशेषताओं को काम में लाएं जिससे हमें खुशी प्राप्त हो, जिससे हमारा भविष्य में कुछ खुशी का खजाना जमा हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर हमें ज्ञान के खजाने मिलते हैं, अपने बारे में, रचना के बारे में, अपने रोल के बारे में, वो सारे खजाने हमारे पास हैं। हमें गुणों के खजाने भगवान देता है कि ये गुण तुम्हारे अंदर थे, पूरी तरह से उन गुणों को भरो। हमें भगवान सूक्ष्म शक्तियाँ देता है जिनको हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया क्योंकि हमने अशरीरी बन का अभ्यास ही नहीं किया। जैसे सहन करने की शक्ति है, कोई बात होती है अगर हम उसको सहन कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हमारा जीवन सुखी होता है। और अगर हम उसको सहन नहीं कर पाते, किसी ने हमें कुछ दो शब्द अहंकार के वश हमारे लिए कुछ खराब कह दिए, अगर हम उसको सहन कर लें तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम उसको सहन नहीं कर सकते, रिएक्ट करते हैं, तो हमें कितना उसके लिए दुख महसूस होता है, निरादर महसूस होता है। इसी प्रकार से सहयोग की शक्ति है। हम सबको सहयोग कैसे दें, कईयों से हम अपना सहयोग विड्रॉ कर लेते हैं जिसके कारण हमें ही नुकसान होता है। इस प्रकार से जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, ये सूक्ष्म शक्तियाँ
भी हम आत्मिक स्थिति में आकर के शरीरी के अभ्यास करके उन शक्तियों को समझ करके अपने जीवन में लगा सकते हैं। इसलिए जैसे हम सामान्य तौर पर अशरीरी बनते हैं, लेकिन वो शरीरी बनने से कोई सफलता नहीं मिलती, हमारा अशरीरी बनना व्यर्थ ही जाता है और उसमें हम खाली भटकते रहते हैं। बल्कि हमें उस प्रकार का अशरीरी बनना नहीं चाहिए। उसकी बजाय अगर हम अशरीरी बन के अपने आत्मचिंतन करते हैं, अपने आत्म उन्नति के लिए सोचते हैं, तो वो अशरीरी बनना हमारा बहुत काम का होता है। अब आप देखिए, एक और बात सोचने की है। देवी देवता क्या अशरीरी रहते थे या शरीर में रहते थे? तो अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि देवी देवता पूरा टाइम ही शरीर में रहते थे। वो शरीरी बनते ही नहीं थे, क्योंकि देवी देवताओं की आत्माएं संपूर्ण और संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, सर्वगुण संपन्न थी, सब कलाओं से संपूर्ण थी, अहिंसक थी, उनके अंदर दिव्यता थी। अब एक दिव्यता वाली आत्मा को जब शरीर मिलता है तो उससे वो क्या करती है? अपने शरीर के द्वारा वह आत्मा, आँखों को ले लीजिए, अपने नेत्रों के द्वारा वो आत्मा देखती है, लेकिन जो उसको देखना चाहिए वही देखती है। एक्चुअली तो देवताओं की दुनिया में ऐसी चीज़ होती नहीं जिसको व्यक्ति कहे सी नो ईवल। फिर जितना देखना चाहिए उतना ही देखती है और उसके आनंदित होती है। आप अपने आप को स्वर्ग में ले जाएं और अपने नेत्रों से देखें तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हर स्थान पर ही स्वर्ग है। ऐसे नहीं है कि एक स्थान पर मान लो भारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखने में स्विट्ज़रलैंड जाऊं या मैं हिमालय पहाड़ पर जाऊं। स्वर्ग मैंने स्वर्ग तो नेत्रों का पूरा प्रयोग करते हैं, कानों से उनको बहुत अच्छी ध्वनियाँ, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते को हिलने के भी उससे स्वर निकलता है, पंछी उनके आगे आके नृत्य करते हैं। तो वो जो चीज़ है तो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही वो फुल टाइम अपने शरीर में रहकर, ना उनको किसी प्रकार के सपने आते हैं, भोजन उनके सामने अनेक प्रकार के आते हैं, लेकिन जितना सेवन करना होता उतना ही करते हैं। अर्थात वो 24 घंटे हर वक्त शरीर में ही रहते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं को अशरीरी बनने की आवश्यकता ही नहीं है, ना उनको भूतकाल में जाने की आवश्यकता, ना वर्तमान में, और उसकी भेंट में हम अपने शरीर में रहते ही नहीं हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं एक होता है असली जीवन जीना, एक होता है ख्वाबों में जीना, ख्याली पुलाव पकाना। तो आज की दुनिया में जो अशरीरीपना है वो और तरह का है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य शरीर में रहता ही नहीं, वो प्रेजेंट में उसको क्या करना है, क्या उसको अपॉर्चुनिटी है, उसको तो देखता ही नहीं। और वो सिर्फ ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरा जो मेरे लिए चांस में अवसर मिला था ये मैंने खो दिया, और ये पता नहीं अगला मुझे मिले ना मिले। जो मिला हुआ है उसको व्यक्ति खोता जाता है। तो इसलिए इसी को मेडिटेशन का महत्व कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति मेडिटेशन के महत्व को जान करके और उस प्रकार का शरीरीपना बन के अपने आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बनाए। ओम शांति।